ओके, अब 31 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं पोल बिल्डअप कर रहा हूँ 31 का, एंड उसके बाद फिर हम सर इससे पहले वाले आपने कल करा दिए थे? हाँ, इसके पहले वाले तो वीडियो अपलोड हो गई है, कल ही करवाया था, अच्छा। ठीक है। जी हाँ जी। सर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतने सारे फॉर्मूलेज है, वो सारे याद करने हैं? क्या क्या क्या? मैक्रो में मतलब चैप्टर्स में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ उनको याद करना है या फिर नहीं 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 नहीं, फॉर्मूले याद नहीं, ज्यादा फॉर्मूले है। ना करूँ? सर नेशनल इनकम तो न्यूमेरिकल तो आएगी ही नहीं वैसे भी। हाँ, बस वो उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से करो सारी चीजें। सर वो ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर्मूले फॉर्मूला लिख दे और उसमें कुछ मिसप्रिंट कर दे और फिर उसको पूछे कि वहां पर क्या आता है। वो वही वाला हो सकता है, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, इस टाइप का। हाँ ओके सर। फिर बाकी इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये मैं आज एक गवर्नमेंट बजट पढ़ रहा था उसके अंदर नहीं नहीं, तो वो सारे मत करना, वो सारे बस वो वाला कर लेना, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन वो सब। सब तो सीबीएसई में भी आता है, वो आता है, बट बाकी जो है वो नहीं। फिर बाकी मैं छोड़। सर पर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन नहीं आते, जैसे मतलब हमको वैल्यूज दे दिया और बोला कंप्यूट दिस और कंप्यूट दैट थिंग? नहीं 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 केवल थ्योरी एस्पेक्ट आता है? नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, सही बात है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये लिमिटेशन नहीं है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ये लिमिटेशन है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये लिमिटेशन है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ये लिमिटेशन नहीं है। तो ए बिल्डअप हो रहा है, सी बिल्डअप हो रहा है एंड डी बिल्डअप हो रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो अब आते हैं 32 पे। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ। सर आप बीएससी क्लास 230 ले लिया करो। 230? हाँ सर वो फिर वो ना आईएमएस से आके मैं ले सकता हूँ तुरंत वो वाली क्लास। ठीक है ठीक है, ओके ओके, 2 बजे नहीं हो नहीं पाती। ठीक। सर यही टाइमिंग ठीक है बीएसटी की? नहीं नहीं, वो कह रहा है दिन में एक्सप्लेनेशन। अच्छा ओके सर। तो इसका आंसर ए बी सी होना चाहिए, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। किसी को शो तो नहीं करना, ये मैंने आज ही करवाया है फाइनेंशियल मार्केट। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, 33। सर इसके एग्जांपल बता दो एक बार, ये कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ। हाँ जी। देखो, अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात की जाए तो फाइनेंशियल मार्केट को ना दो में डिवाइडेड कर रखा है। एक होता है आपका मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो 1 साल के अंदर आप पैसा लौटा देते हो, उसे हम मनी मार्केट में करते हैं। जब आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा लौटा दोगे तो तब तुम जो सिक्योरिटीज इशू करते हो वो मनी मार्केट में करते हो। और अगर 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो कैपिटल मार्केट में होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो प्राइमरी मार्केट में होता है। और अगर आप जो आप बेच चुके हो सिक्योरिटी का उसका सेल एंड परचेज हो रहा है तो सेकेंड हैंड। यहां ना प्राइमरी मार्केट में बस बाय हो सकता है, यहां पर क्या होता है, बाय एंड सोल्ड दोनों होता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का, ठीक है। यहां अगर इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो यहाँ कंपनी होती है, ब्रोकर होता है और बायर होता है। और यहां पर बात करें बीच में ब्रोकर होता है, इधर होता है बायर और इधर होता है सेलर, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चन पूछा है, तो देखो अगर मान लो तुम्हारे मनी मार्केट की बात करें तो ट्रेजरी बिल आता है, फिर आपका आता है कमर्शियल पेपर, फिर आता है आपका कॉल मनी, फिर आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल। और वहीं अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं तो द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस।
आज मैंने ये YouTube पे डाला भी है, ठीक है, YouTube पे पूरा अच्छे से डाला है, ठीक है, और डिटेल वर्जन में डाला है, ये रहा। सर जरा एंट्री दे दो, दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ। क्या चीज? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हो गया। ठीक है, पूरा डाल रखा है। उस पैसे से बैंक रिटर्न बिल्डअप कर लेता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम मैंने कैपिटल मार्केट में पढ़ा है, इसका नाम भी मैंने कैपिटल मार्केट में पढ़ा है, इसका नाम भी मैंने कैपिटल मार्केट में। ये जो है मनी मार्केट का पार्ट है, ये भी जो है वो मनी मार्केट का पार्ट है। तो कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो ABC। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, 33 पे। Which of the following are external source of recruitment? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो बाहर का हो गया, तो ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। ट्रांसफर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। रिक्रूटमेंट को दो में डिवाइड कर रखा है, एक इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स में दो ही होते हैं, एक ट्रांसफर होता है और एक प्रमोशन होता है। बाकी सारे जो है वो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ही है। कैजुअल कॉलर एक्सटर्नल सोर्स हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स हो गया, प्रमोशन जो है वो इंटरनल सोर्स हो गया। तो A, C एंड D। तो इसका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 34 पे। सर एक बार वापस लगा दो क्वेश्चन एक बार। हाँ, ओके सर। 34। SEBI is an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of the securities market. Find out the correct statement about SEBI. तो रुक जाओ, इसे करने से पहले पहले हम SEBI के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा, जिससे कि अच्छा रहेगा। एक बार क्वेश्चन दिखाओ। हाँ मतलब SEBI का ही था क्वेश्चन, तो अभी एक बार देख लेते हैं। NCERT में क्या लिखा है SEBI के बारे में। हाँ ओके, ध्यान से सुनना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये SEBI की फुल फॉर्म हो गई। The Security and Exchange Board of India was established by Government of India on 12th April 1998, ठीक है, 12th April 1998 में आया था, 12th April 1998 में आया था, 12th April 1988 में आया था, 12th April 1988 में आया था, as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of the security market and for the investor protection. It was to function under the overall administrative control of the Ministry of Finance of the Government of India. The SEBI was began statutory status on 30th January 1992. मतलब इसे एक अलग सी राइट्स मिल गई, वो जो अलग राइट मिली इसे, वो 30 जनवरी 1992 में मिली। ये जो इसे अलग राइट मिली वो 30 जनवरी 1992 में मिला। दो an audience, the audience was later replaced by an act of parliament known as Security and Exchange Board of India Act 1992. Reason for establishment of SEBI. So the capital market was witnessed a tremendous growth during 1980. तो जब भी ना किसी चीज में पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्डअप करने पड़ते हैं जिससे कि कोई मैनिपुलेशन ना हो। Characterized particularly by increasing participation of the public, this ever expanding investors population and market capitalization led to a variety of malpractices on the part of companies, broker, merchant bankers
investment consultant, and others involved in the security market. So the glaring example of these malpractices include existence of self-styled merchant banker, unofficial private placements, rigging of prices, unofficial premium on new issues, non-adherence of provisions of the Companies Act, violation of the rules and regulations of the stock exchanges, and listing requirement delay in the delivery of shares. These malpractices and unfair trading practices have eroded investors' confidence and multiplied investors' grievances. So the government and the stock exchange were rather helpless in redressing the investors' problem because of the lack of proper panel provision in the existing legislation. In view of the above, Government of India decided to set up a separate regulatory body known as Security and Exchange Board of India. Purpose and role of the SEBI. Security and Exchange Board of India. So the basic purpose of SEBI is to create an environment to facilitate efficient mobilization and allocation of resources through security market. कि चीजें जो है वो स्मूथ चले और कोई भी जो है वो दिक्कत ना मारे. It also aims to stimulate competition and encourage innovation. This environment includes rules and regulations, institutions and their interrelationship instrument, practices, infrastructure and policy framework. This environment aims at meeting the needs of the three groups which basically constitute the market, which is the issue of security companies, the investors and the market intermediary. To the issuers, it aims to provide a marketplace in which they can confidently look forward to raising finances they need in an easy and fair and efficient manner. To the investor, it should provide protection of rights and interest through adequate, accurate, and authentic information and disclosure information on a continuous basis. To the issuer, it aims to provide marketplace in which they can confidently look forward. ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी है और वो सिक्योरिटीज अपना इशू करना चाहती है तो उसको एक अच्छा मार्केट बिल्डअप होकर मिले जहां पर वो सिक्योरिटीज अपना प्रॉपरली इशू कर सके और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसा जो है वो ढंग से रहे. To the intermediary, it should offer a competitive, professionalized and expanding market with adequate and efficient infrastructure so that they are able to render better services to the investor and issuer. Objective of SEBI. So the overall objective of SEBI is to protect the interest of the investor and to promote the development of and regulate the securities market. This may be elaborated as follows. To regulate stock exchange and the security industry to promote their orderly functioning, to protect the rights and interest of the investor, particularly individual investor, and guide and educate them, to prevent the malpractices and achieve balance between self-regulation by the securities industry and its statutory regulation, to regulate and develop a code of conduct of fair practices, intermediaries like broker, merchant banker with a view to making them competitive and professional. Functions क्या है SEBI का? Keeping in mind the emerging nature of security market in India, SEBI was entrusted with the twin task of both regulation and development of securities market. It also has certain protective function, regulatory function, registration of broker and sub-broker and other players in the market, registration of collective investment scheme and mutual fund, regulations of stockbroker, portfolio exchanges, underwriters and merchant bankers in business and stock exchanges and other securities market, regulation of takeover bids of the company, calling for information, undertaking inspection, conducting inquiries and audit of the stock exchange, and intermediary levying fee or the other charges for carrying out the purposes of the act, performing and exercises such power under Securities Contract Act 1956 as may be delegated by the Government of India. Development में उसने क्या किया? Training of intermediaries किया of the securities market, conducting research and publishing information, market participant, undertaking measure to develop the capital market by adapting flexible approach. Protective function, prohibition of fraudulent and unfair trade practices like making misleading statement, manipulation, price rigging, controlling under insider trading, imposing penalty for such practices. Undertaking steps for investors' protection, promotion of fair practices and code of conduct in the securities market. So the organization structure of SEBI, as SEBI is a statutory body, there has been considerable expansion in range and scope of its activity.
Each of the activity of the SEBI now demands more careful and closer coordinated and intensive attention to enable to attain its objective. According to SEBI has been restructured, rationalized, tuned with its expanded scope. It has decided activity of 5 operational department. Each department is handled by an executive director apart from its head office, Mumbai. SEBI has opened regional offices in Kolkata, Chennai, and Delhi to attend the investors' complaint and liaise with the issuers. ठीक है, तो कहाँ खोला है उन्होंने? कोलकाता, चेन्नई, and Delhi. Intermediaries and stock exchanges in concerned region. The SEBI also formed 2 advisory committee. They are the primary market advisory and the secondary market advisory. Primary market advisory and secondary market advisory committee. These committee consist of market player, the investor association recognized by SEBI and eminent person in the capital market. They provide important inputs of SEBI policies. The objective of 2 commitments are as follow: to advise SEBI on matters relating to the regulation of intermediary for ensuring investors' protection in the primary market, to advise SEBI on the issues related to the development of primary market in India, to advise SEBI on the disclosure of requirement of the company, to advise for changes in legal framework to introduce simplification and transparency in the primary market, to advise the board in matters relating to development of regulation in the secondary market in the country. So the committee is, however, non-statutory in nature and SEBI is not bound by advice of the commitment. These committees are a part of SEBI constant endeavor to obtain feedback from the market player on various issues relating to regulation and development of the market. अब ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस पे आ जाएंगे. SEBI violation. SEBI on Thursday unearthed yet another abuse of IPO norms in IDFC initial public offering, where a few investors open up over 14,000 dematerialized account to corner large number of shares of the company. This is the second such incident after similar such violation were detected in Yes Bank IPO. So SEBI said IDBFC IPO 4 investor open and as many as 14,807 dematerialized account. Curvy DP and strangely, all these account holders have their bank account with Bharat Overseas Bank Limited, Ahmedabad. SEBI order said further probe is required for examining a systematic fault, if any, of the मतलब जो उन्होंने IPO निकाला था तो एक ही बंदे ने 14,000 समथिंग अकाउंट खोल लिए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट. कार्वी कंप्यूटर शेयर्स पी लिमिटेड, Kotak Mahindra Capital Limited, DSP Merrill Lynch Limited, SBI Capital Fund Limited in identifying and weeding out the benign application. Relevance being made by RBI to examine the role of Bharat Overseas Bank, HDFC Bank, Indian Overseas Bank, Inc., Sri Bank, Vijay Bank in opening the bank account on these Benami entities and apparently funding them. सर अगर एक ही बंदे ने 14,000 अकाउंट्स खोल लिए तो इसमें IDFC बैंक का फॉल्ट कैसे हुआ? मतलब उसने चेक नहीं किया ना ढंग से. एक बंदा तो एक ही अकाउंट से सारे शेयर्स ले सकता है ना. IDFC ने उसको सारे शेयर्स 14,000 में दे दिए. नहीं 14,807 डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट खुलवाया उसने. तो उसमें IDFC क्यों फंस गया, मेरे को समझ नहीं आया. एक मिनट. अगर तुम एक ही होल्डर को 14 ट्रेडिंग अकाउंट में होल्डिंग दे दोगे तो ये तो तुम्हारी गलती है ना.
मतलब तुमने आईपीओ किया है तो तुमने जो रजिस्ट्रार बिठा रखा है उसे ये चेक करते रहना था ना कि ऐसा कुछ चल रहा है घपलेबाजी। बेसिकली कंपनी को एक बंदे के एक अकाउंट में क्रेडिट करने थे शेयर्स, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने अलग एक ही अलग। के 14,000 अकाउंट्स में कर दिए क्रेडिट। मतलब एक ही जना 14,000 शेयर ले सकता है लेकिन 14,000 अकाउंट नहीं खुलवा सकता। अच्छा ठीक है, तो ठीक है सर। एक मिनट। ओके, अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, अब बताओ 34th का क्या होगा। एनसीईआरटी पीडीएफ। सबने किया है सी। सेबी was established on 12th April 1988 as an administrative body to promote orderly growth of the, ठीक है। उसके बाद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट गवर्न सेबी इन सेबी एक्ट 1994 में तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद द बेसिक पर्पस ऑफ सेबी इज टू फॉर्म अ न्यू एंटरप्राइज, ये भी गलत है। सेबी डजंट प्रोटेक्ट द राइट, ये भी गलत है। सेबी इज अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी, हाँ सही। तो इसका आंसर जो है वो सी बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। सबको इतना समझ आ गया, थम्स अप कर देना। थम्स अप कर देना प्लीज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये तो हमने कल ही किया था। 35 देख लो अच्छे से। एक मिनट में आ रहा हूं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वाइडर चॉइस तो ये इसका अच्छा बात है। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ये पहला हो गया। लेंदी प्रोसेस दूसरा हो गया। कॉस्टली प्रोसेस भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये तो फायदा है उसका। तो इसका आंसर बीसीडी। हाँ ठीक है। चलो अब आते हैं 36 पे।
ओके, इसका ये हो जाएगा। अब 37th पे आते हैं। चलो तो अभी देखता हूं मैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, setting performance standard, analyzing deviation, measurement of actual performance, comparison of actual performance with standard. ओके, एक बार ना कंट्रोलिंग वाला देखते हैं कि उसमें किस टाइप का गिवन है। एक मिनट स्टूडेंट्स। The first step of controlling process is setting performance standards. Standards are the criteria against which actual performance would be measured. Thus, standards serve as a benchmark
towards which an organization strives to work. Standards can be set in both quantitative as well as qualitative terms. For instance, standards set in terms of cost to be incurred, revenue to be earned, product units to be produced and sold, time to be spent in performing a task, all represent quantitative standards. Sometimes standard may also be set in qualitative terms, improving goodwill and motivational level of the employee are example of qualitative standard. So the table in the next sheet gives a glimpse of standards used in different functional areas of the business to gauge performance. Gauge मतलब होता है measure. At the time of setting a standard, managers should to set standard in a precise quantitative term, as this would make their comparison with actual performance much easier. For instance, reduction of defects from 10 in every 1,000 pieces produced to 5 every 1,000 pieces produced by end of the quarter. However, whenever qualitative standards are set, an effort must be made to define them in a manner that would make their measurement easier. For instance, for improving customer satisfaction in fast food chain, having self-service outlet standards to be set in terms of time taken by the customer to wait for a table, time taken by him to place the order, and time taken to collect the order. It is important that the standard should be flexible enough to be modified whenever required due to the changes taking place in the internal and external business environment. Standard may need some modification to be realistic in the changes business environment. ठीक है? अब जरा next page पे क्या लिखा है? Quantity, quality, cost, individual job and performance. पहले इतना पढ़ लो जरा. डन तो थम्स अप कर देना जरा. थम्स अप कर दो. देखो बहुतों को ये बोरिंग लग रहा होगा कि क्यों सर बार बार पढ़ा रहे हैं. ठीक है, लेकिन याद हो जाएगा. ठीक है, थम्स अप कर देना. ठीक है, इतना समझ आ गया तो चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का कोई रुक जाओ, आवाज कम आ रही है, तेज बोलो. सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का परफॉर्मेंस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब किस बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रही है. आवाज नहीं आई यार तुम्हारी, एक बार फिर से बोल दो. फिर से, सॉरी. फिर से बोल दो, फिर से आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. सर मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है. नहीं नहीं, इसके लिए नहीं है. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका अगर आंसर देखें स्टैंडर्ड वाले का, तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में इसका क्या बिल्डअप हो पा रहा है. सर्व्स एज अ बेंचमार्क. कौन सा हो पा रहा है, बताओ बताओ. C option. Yes, sir. C option serves as a benchmarking. ठीक है, अब सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तो हमने देख लिया. एक बार पढ़ देंगे ना तो इन फ्यूचर अगर कोई भी एमसीक्यू, क्योंकि इसी से आना है एमसीक्यू,
Measurement of actual performance. Once the performance standard are set, the next step in measurement of actual performance, performance should be measured in an objective and reliable manner. There are several techniques for measurement of performance. These include personal observation, sample checking, performance report, etc. As far as possible, performance should be measured in the same unit in which standards are set. This would make their comparison easier. So it is generally believed that measurement should be done after the task is completed. However, wherever possible, measurement of work should be done during the performance. For instance, in case of assembling tasks, part of the produce should be checked before assembling. Similarly, in manufacturing plant, level of gas particle in the air should be continuously monitored for safety. Measurement of performance of an employee may require preparation of performance report by the superior. Measurement of a company's performance may involve calculation of certain ratios like gross profit ratio, net profit ratio, return on investment, etc. at a periodic interval. Progress of work in certain operating areas like marketing may be measured by considering the number of units sold, increase in the market share, etc. Whereas efficiency of production may be measured by counting the number of pieces produced and the number of defected pieces in a batch. In small organization, each piece produced may be checked to ensure that it conforms to the quality specification down of the product. However, this might not be possible in large organization. Thus, in large organizations, certain pieces are checked at random quality. This is known as sample checking. ठीक है, तो अब मुझे सेकंड का भी मिल गया, उसमें एक सैंपल चेकिंग था, तो सैंपल चेकिंग हो जाएगा. Comparing actual performance with standard. These steps involve comparison of actual performance with standard. Such comparison will reveal the deviation between the actual and desired result. Comparison becomes easier when standards are set in quantitative terms. For instance, performance of a worker in terms of units in a week can be easily measured against the standard of output. और analyzing deviation तो हमने कल पढ़ा था, तो उसे मैं डिटेल में नहीं पढ़ता. तो Slide 38. हाँ, तो इसका कौन सा होगा? सी ऑप्शन. Yes, sir. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, 38 पे. ओके, सबने कर दिया. तो 38 का सबने किया है सी, तो देख लेते हैं. तो इसका हो जाएगा सी. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, 39 पे.
ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का सेकेंड, डी का थर्ड, ठीक है। चलो अब आते हैं 40 पे। वैसे सीयूटी में तो अगर हमें पहले दो सही मिल गए तो हम सीधा आंसर टिक कर दे बिना दो देखे बात हाँ के। हाँ 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 हाँ। चलो 40 वाला करो, लिख लेना, प्रोसेस बहुत जरूरी है। ए का सेकंड हो जाएगा और इसका सर इस साल भी सीटी को यही आएगा लेवल? क्या क्या क्या। सर इस साल भी सीटी एग्जाम का लेवल सेम आएगा जैसा पिछले साल आया था? बस 10% बढ़ा देना, बस उससे 10% से, बाकी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि सीयूईटी वालों को हर स्कूल को देखना होता है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसी लेवल का बनाते हैं वो। जैसे इंग्लिश प्राइवेट वालों को इजी लगेगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट वालों, वैसे ही सारे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है उनके लिए बेस्ट। हाँ सर, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी है सर, ये तो मतलब हाँ तो सर आप पढ़ा रहे हो बस बेस्ट। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। बट सर इस ईयर तो कंपटीशन ज्यादा है ना लास्ट ईयर से। नहीं वो कहने की बात है, लेकिन और उसमें ना बहुत फालतू के बच्चे जो जो मतलब ऐसे ही दे रहे हैं मजे मजे में हाँ, शायद। और तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुमने पढ़ रखा है इसलिए शायद तुम्हें इजी लग रहा है, बहुतों को ये भी याद नहीं होता। चलो इसका आंसर सर डोमेन की इतनी टेंशन नहीं है जितने जनरल टेस्ट के हैं। और सर इंग्लिश की भी। देखो सर, जिसका questions general test करवाओ। सही नहीं चल रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ अपने डोमेन पे आ जाओ, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, इन सब पे कर लो। सर क्वेश्चंस करवाओ। वरना वहां से भी जाओगे यहाँ से भी जाओगे। सर बट उस दिन आपने बताया 160 में से 156 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं सर एसआरसीसी के लिए, ऐसा क्या चीज, क्या चीज। उस दिन बेंचमार्क था ना कि 160 में से 156 करेक्ट क्वेश्चंस करने पड़ते हैं एसआरसीसी के लिए। हाँ हाँ, सर मतलब 100% एक्यूरेसी हो गई फिर। चलो इस पे आते हैं 41। Mr. Murthy is the chairman of a leading business organization. He grabs all the possible opportunity and leads the organization by example and trust. He always motivates his team and introduces a number of motivational schemes like employees are offered shares at a price lower than the market price. Employees are given individual autonomy and rewards for performance. He realized that satisfied and secured employee can best focus on organizational success. He ensured hiring competent people for various jobs. Every employee is required to undergo training. Their jobs are well defined and regular feedbacks are provided so their long-term interest is also served. तो ये शायद स्टाफिंग वाली ज्यादा बात कर रहा है और डायरेक्टिंग की भी थोड़ी बात कर रहा है। In order to keep an eye on employees' performance, strategic decision was introduced that all communication must be recorded and filed in the office. He has also diverse various ways to know the reaction of employees on different policies and decisions. As a result, employees are highly motivated, goals are achieved, and organization is going. At one level of management, Mr. Murthy is working top level. इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है
He grabs all the possible opportunity and leads the organization by example and trust. Which quality of good leader is depicted here? तो इंटीग्रिटी दिख रही है, बाकी आप लोग बताओ कुछ और दिख रहा है तो? मोटिवेशनल स्किल्स होगा सर, मोटिवेट भी कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ सर मोटिवेट भी कर रहा है। He grabs all the possible सर इस लाइन में थोड़ी मोटिवेट कर रहा है वो, इस लाइन में बता रहे हैं ना। हाँ, एक बार देखना इंटीग्रिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सच्चाई और ये सब ही होता है ना। हाँ जी सर, मॉरल वैल्यूज अच्छी होनी जिसकी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। चलो एक बार ऊपर देख लेते हैं फिर से। तो ऊपर से मतलब थोड़े हो तो उस लाइन का पूछ रहा है। सर वहाँ पर लाइन लिखी शुड बी रोल मॉडल टू अदर्स, तो यही होगा। जो कहाँ गया? He grabs all the possible opportunity and leads the organization by example and trust. सर इसका इनिशिएटिव नहीं लग रहा। एक बार नेट पे डालना जरा क्या आ रहा है इसका, है नेट पे? सर क्वालिटी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिखी है कि लीड्स द एग्जांपल, रोल मॉडल लिखा है, should ये be किसका है? फर्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग में ही है, डायरेक्टिंग में। एक मिनट देख लेते हैं। पेज नंबर 191। अच्छा एक बार एसएस भेज दो यार जरा, ये आ नहीं रहा। एक मिनट। भेज दिया। A leader possesses high level of integrity and honesty. He should be a role model to others regarding the ethics and values. और कुछ भी है उसमें पॉइंट्स? नहीं सर बस इतना ही लिखा है उसमें। किसी के पास एनसीईआरटी की पीडीएफ है तो भेज दो जरा। छोड़ो चलो। तो इसका क्या लग रहा है, इंटीग्रिटी या क्या? इंटीग्रिटी इनिशिएटिव लग रहा है मुझे। सर इंटीग्रिटी का मतलब ही नहीं पता तो इंटीग्रिटी मार्क कैसे करते हैं? या तो इनिशिएटिव होगा, मोटिवेशनल स्किल्स अगर उस लाइन के हिसाब से देखें तो मोटिवेशनल स्किल को काटो और इनिशिएटिव होगा, फिर इंटीग्रिटी का मतलब भी तो नहीं पता।
ये देखो ग्रुप पे भेजा है, जरा देखो। सर इंटेग्रिटी होगा, एनसीईआरटी में ना एक्सप्लेन किए हुए हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। ये कौन से पेज में था, एक बार बताना। 191। ये तो अब आगे आ गए बहुत। ये पक्का है डायरेक्टिंग में ही था। हाँ जी सर, लीडरशिप में इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप के बाद। एक बार आओ तो आप पूरा फोटो भेज सकते हो एक बार। हाँ जी सर, मैं भेजा हूँ सर, ये रैशनलाइज्ड है ना इसमें, इसलिए है नहीं, मतलब नए साल वाली पीडीएफ है। सर क्वेश्चन चैट जीपीटी पे डाल दो, आ जाएगा। क्या उसका कोई ऐप होता है ना शायद। नहीं सर, गूगल नहीं सर, बस चैट जीपीटी लिखो गूगल आ पे। जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है डाल दो। रुक जाओ कहीं इसमें मिल जाए। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मार दो सर चैट जीपीटी। हाँ ये रहा ना, पुराने वाले एनसीईआरटी। चलो ये देखते हैं जरा, एक बार क्वेश्चन देखते हैं पहले। He grabs all the possible opportunity and leads the organization by example and trust. तो कोई फिजिकल फीचर की तो बात नहीं कर रहा, नॉलेज की भी कोई बात नहीं कर रहा। अब यहाँ हम हुए थे कंफ्यूज। अ लीडर शुड possess high level of integrity and honesty. He should be the role model regarding their ethics and value. Okay, ये देख लेते हैं। A leader should have courage and initiative. He should not wait for opportunity come to his way. Rather he should, ये वाला होगा initiative।
आंसर होगा इनिशिएटिव, सर तब से बोल रहा था। है ना? हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा, मोटिवेशन स्किल्स नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा गुड जिसने बोला था, इसका आंसर होगा इनिशिएटिव। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ही एंश्योर हायरिंग कॉम्पिटेंट पीपल फॉर वेरियस जॉब्स, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय मिस्टर मूर्ति? स्टाफिंग, है ना? हाँ सर, सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Every employee is required to undergo training. Their jobs are well defined and regular feedback are provided so that their long-term interest is also served. Above statement describe a step. परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, क्योंकि उसी में चीजें एग्जीक्यूट होती हैं ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। He has also diversed various ways to know the reason of employee. Above statement highlighted one of the element involved in communication process. फीडबैक। हाँ, हाँ, feedback. Employees are offered shares at a price lower than the market price. तो ये हो गया आपका स्टॉक ऑप्शन। हाँ सर, वो पार्ट। सर परक्सिट क्या था, वो रिटायरमेंट के बाद benefits होते मतलब थे? कि तुम्हें कैब फैसिलिटी दे दी, लैपटॉप दे दिया, ये सब। Employees are given individual autonomy and rewards for performance. Identify the need for satisfied as given by Maslow need hierarchy theory. Employees are given. esteem need, esteem need हो। So employees are given individual autonomy and reward for performance. Safety need हो नहीं सकता, belongingness, नहीं है, esteem है सर। एसटी। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट। एसटीएम है सर। हाँ कोई नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं, कोई बात। हाँ, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकग्निशन, एक बार देख लो सब। चलो आते हैं इस पे। एस्टीम नीड हो गया इसका। All the communication must be recorded and filed in the office. Which type of communication is best described in the above statement? Informal. फॉर्मल। फॉर्मल होगा ना सर। तो इनफॉर्मल तो वैसे हो गया ना, रिकॉर्ड हो रही सब कुछ, तो फॉर्मल हो गया। फॉर्मल ही होगा। सर लेटरल क्या था? formal होगा ना। Later, he has also diverse various ways of doing. एक मिनट। लिटरल तो कुछ नहीं गिवन इसमें।
Formal. Employees were given individual autonomy and reward for performance. Which non-financial incentive is highlighted in the above state? The status. Employee recognition. फिर एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइजेशन. C. तो रिवॉर्ड मिल रहा है ना उसे लोग पहचाने की रिकॉग्नाइजेशन. फिर ऑटोनॉमी तो मन में. सर क्वेश्चन दिखाने के बाद सर एम्प्लॉय रिकॉग्निशन. जॉब एनरिचमेंट है उसमें ऑप्शन. एक मिनट. ये वाला हो गया एम्प्लॉय एम्पावरमेंट था उसमें. सर ये नहीं था. सर उसमें रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस लिखा है तो एम्प्लॉय रिकग्निशन नहीं होना चाहिए. Employees were given individual autonomy and reward for performance. रिवॉर्ड तो स्टेटस में भी मिल रहे. सर ऑटोनॉमी स्टेटस नहीं था. नहीं. सर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मिल गया सर, उसमें आप पढ़े लास्ट लाइन में है. क्या क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है ये इसको. यहाँ पर आप सम से पढ़ोगे ना तो इसमें होता है सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स. हाँ. Organizational climate indicates characteristics which describe an organization and distinguish one organization from other. These characteristics influence the behavior of individual in the organization. Some of these characteristics are individual autonomy, reward orientation, consideration of the employees, risk taking. If manager take positive measures regarding these aspects, it helps them to develop an organizational climate over. तो एम्प्लॉयज वर गिवन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस. ये दोनों चीजें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का ही पार्ट बिल्डअप होते हैं. नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे. मिस्टर मूर्ति ऑलवेज मोटिवेट हिज टीम एंड इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ मोटिवेशनल स्कीम in the organization. Which of the following scheme is being possessed by Mr. Murthy? मोटिवेशनल स्किल्स. मोटिवेशनल स्किल्स. ओके, अब ना मैं ये पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप पे. वैसे तो है ना सबके पास ये पीडीएफ, या चाहिए ग्रुप पे? सर एक बार भेज दो. भेज दो सर, भेज दो. फिर ना आप लोग भी इसे ट्राई कर लेना.
बाकी एनसीईआरटी ना मस्ट है बहुत ज्यादा। सर कितना? जो ये आप पीडीएफ भेजोगे इसमें आंसर्स मार्क रहेंगे ना? क्या चीज? ये जो आप पीडीएफ भेजोगे इसमें आंसर्स मार्क रहेंगे ना? रुक जाओ, फिर तो ये वाला फिर मेरे को ऐसे भी लिखना पड़ेगा। इसकी तो वीडियो अपलोड कर रखी है, उसे फास्ट मूव कर कर करते रहना, ठीक है? ओके सर। ओके बाय, लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दे रहा थैंक यू सर। हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम्स। बाय सर। बाय बाय बाय। भेज दिया मैंने।